सियासी मुदाखलत और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान के साथ इख्तिलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिया। कहा कि बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। चंद अफराद की वजह से पॉलिसीज में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गई। 1 अप्रैल से अलग हो रहा हूँ, नए दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रिंसिपल थॉमसन के बाद एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एचिसन कॉलेज को भिजवा दिया। सैयद बाबर अली ने मुस्ताफ़ी होने वाले प्रिंसिपल की तारीफ की। कहा, माइकल थॉमसन ने दूसरे प्रिंसिपल्स की निस्बत ज़्यादा मेहनत की। माइकल थॉमसन 3 नए बोर्डिंग हाउसेज इकट्ठा करने में कामयाब रहे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे पर गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। ज़राए का कहना है कि माइकल थॉमसन का इस्तीफा पहले ही मंजूर किया जा चुका है। इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए सर्च कमेटी काम कर रही है। पंजाब की 29 जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी वीसीज की तकर्रुरी में कानूनी पेचीदगियों का इंकशाफ। 20 उम्मीदवारों को नाअहल होने से बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी फिक्रमंद। निगरान हुकूमत में बनी सर्च कमेटी के मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान। लाखों बच्चों और हजारों असातिज़ा का मुस्तकबिल खतरे में। पेफ पार्टनर स्कूल के बारे हुकूमत गैर संजीदा। 1 माह गुजरने के बावजूद एजुकेशन फाउंडेशन में मुस्तकिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न बन सके। चेयरमैन की तैनाती भी ताहाल न हो सकी। पिछले 2 माह से फंड्स जारी न होने से स्कूल मालिकान और असातिज़ा परेशान हैं। पंजाब असेंबली के इजलास में हंगामा आराई। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से नाजेबा इशारे। लीगी रुकन अज़मा बुखारी गुस्से से लाल पीली। पंजाब असेंबली में अपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा, ऐवान में गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात की जा रही है। पंजाब असेंबली के ऐवान में बैठी तमाम लीगी खवातीन वॉकआउट कर गईं। डिप्टी स्पीकर का नाजेबा इशारों की इंक्वायरी का हुक्म। डिप्टी स्पीकर ज़हीर अहमद ने कंवल नौमान और साइमा राय से हलफ भी लिया। आप लोग पीने का पानी नहीं है, उसके आपको हेपेटाइटिस हो रहा है। आपके 75% टीबी पेशेंट्स जो है आइडेंटिफाइड नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, इसके फिगर्स का ये आप में जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त हालात ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में जाएं, उनकी दीवारें गिरी हुई हैं, उनके अंदर डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते। आप ये तो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वही शाम को बैठ जाते हैं। आप कहाँ से लोग बढ़। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि बजट तो पास हो चुका, क्या हमसे सिर्फ मोहरें लगवानी हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। हाउसिंग, सियाहत, तालीम और सेहत में इश्तराक पर इत्तफाक। तुर्क सफ़ीर की हुकूमत। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर गैस बम गिरने को तैयार। गैस बिल्स में 155% इजाफे का इम्कान। ओगरा की स्वीट नॉर्थर्न की दरखास्त पर समाअत जारी। दरखास्त मंजूर होने की सूरत में पंजाब के शहरियों पर इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि पहले ही गैस के भारी बिलों ने जीना मुश्किल कर दिया है। अब मजदूर हजारों रुपए का बिल कैसे जमा करवाए। बहुत परेशान हो गया गरीब आदमी, तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल बिजली आ रही है ज़्यादा, अब और बिल आने शुरू हो गए हैं। घरों में गैस नहीं आ रही है, दूसरे टाइम गैस नहीं आती है, रोज़ा खोलते हैं गैस नहीं आ रही है, सुबह रखते हैं गैस नहीं आती है। उत्तर 1 महीने 11,000 रुपया बिल आए, गैस का 33,000 रुपया 32 बिल आया। रिक्शा ड्राइवर 500 रुपया गड्डी दिहाड़ी। राशन अपने बंदे दे रहे, MPM ने अपने बंदे बुला बुला के राशन दे रहे, किसी माड़े बंदे नहीं दे रहे। सर बात यह है कि गैस पहले भी महंगी थी, अब मज़ीद महंगी हो रही है। ज़ाहिर बात IMF ने टैक्स लगाने हैं, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। हमारा निज़ाम और सिस्टम जो है ना, वो उसके शिकंजे में है। हम लोग मजबूर है, बिल्कुल ही पाकिस्तान का सिस्टम तो बेकार है। तो अब हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। गरीब आदमी शिकंजे में फंस गया और गया। जो नंबर्स दिए गए हैं पिटीशन में,
क्या वो वाकई तमाम के तमाम वैसे ही इंक्रीज इन कॉस्ट में बदल जाएंगे? द आंसर इज़ नो। तो मैं यहाँ पर ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो पिटिशन है जो कि SNGPL की है, जो हमने आज रिव्यू की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसकी जो इफेक्टिव डेट होगी एज़ पर द ऑर्डिनेंस, एज़ पर द लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड है, वो 1 जुलाई सन 2024 से होगी। तो गोया ऐसी कोई बात नहीं है जो कि गालबन अवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। तो आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं यहाँ इस फोरम के ऊपर इसको क्लैरिफाई करूँ। गैस की नई कीमत में इजाफा 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान कहते हैं LPG का इस्तेमाल 5000 टन तक जा पहुंचा है। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस कम हो रही है। ज़रूरी नहीं गैस की कीमतों में उतना इजाफा हो जितना मीडिया में आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का गैस की कीमत में इजाफे पर इजहार बरहमी 1 माह की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ का ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई को टास्क मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। माह सयाम के दूसरे अशरे में भी शहरियों को महंगाई की मार। सब्जियों और फलों की खरीदारी हुई दुश्वार। लहसुन 760, अदरक 680 और प्याज 220 रुपए किलो, अनार 1000, खजूर 500 और सेब 300 रुपए किलो तक फरोख्त। डिमांड और सप्लाई के चक्कर ने अवाम को चकरा कर रख दिया। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर गरीब की पहुंच से दूर। चिकन 612 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। फी दर्जन अंडे 273 रुपए और मार्केट में पेटी का रेट 8070 रुपए मुकर्रर। रमजान में गहबान पैकेज की फराहमी का मिशन जारी। अब तक 48 लाख राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जबान की ज़ेर सदारत इजलास रमजान पैकेज की तकसीम और प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया। माह सयाम में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर समेत सूबा भर में प्राइस मजिस्ट्रेट्स की 9 लाख मकामात की चेकिंग। 6132 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफ वर्जी पर 7.5 करोड़ के जुर्माने किए गए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल और रमजान पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। अशैख और अनोश की कीमतों का मुआयना किया। बोले मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी काबिल इत्मीनान नहीं, मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाएगा। माह सयाम में महफूज खुराक की फराहमी का अज़्म। फूड सेफ्टी टीमों की मुहाफिज टाउन में 4 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 3 पॉइंट्स को जुर्माने, 1 को इस्लाही नोटिस जारी। भारी मिकदार में मुज़रे, सेहत पल्प और ज़ायदुल मियाद अशिया तल्फ कर दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का यूटिलिटी स्टोर का दौरा। अशैख और अनोश की दस्तयाबी और मयार का जायजा लिया। कहा हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। सरकारी हस्पताल में रिवैम्पिंग के मंसूबों की निगरानी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हस्पताल में जारी रिवैम्पिंग मंसूबों का जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी को रोज़ाना की बुनियाद पर मंसूबे की निगरानी की हिदायत की। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख वर्कर्स पोलियो मुहिम का हिस्सा होंगे। इलेक्शन गुजर गए मगर उम्मीदवारों के वादे वफा न हुए। महकमा रेलवेज की बर्ड कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नकारा। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रेलवे DMO और अमले की गफलत की वजह से मुलाजिम परेशान। DS रेलवे से नोटिस का मुतालिबा कर दिया। IG पंजाब की हिदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। पुलिस मुलाजिमीन को तिबी अखराजात की अदायगी के लिए मजीद 11 लाख रुपए जारी कर दिए। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस फोर्स और उनके अहल खाना की फलाह बहबूद के लिए इकदामात में तेजी का हुक्म।
इचरा में अरबी लिबास पहनने पर खातून पर हमले केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान अल्तमश, नदीम और आदिल की बादस गिरफ्तारी जमानतें मंजूर कर ली। पुलिस ने अलीमुद्दीन शाकिर और खालिद शहनशाह को बेगुनाह करार दे दिया। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस, आयशा अली भुट्टा और अहमद रशीद भट्टी की जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने रिकॉर्ड पेश न करने पर प्रोसिक्यूशन की सरजनिश कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान शामिल। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ भी शामिल होंगे। शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज़, इब्रार अहमद भी ट्रेनिंग करेंगे। तमाम खिलाड़ी आज रिपोर्ट करेंगे। फिटनेस कैंप कल से काकूल एबटाबाद में शुरू होगा। सीटीओ अमारा अथर की गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल आमद हुई। प्रिंसिपल अब्दुल वाहिद ने नन्हे ट्रैफिक स्काउट्स के हमरा इस्तकबाल किया। अमारा अथर ने पौधा लगाकर ग्रीन प्लांटेशन प्रोग्राम का आगाज किया। कहा, फिजाई आलूदगी से बचाव का वाहिद हल शजरकारी है। मुल्क भर में हिंदू बिरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज की हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद, सकाफ़तों और ज़बानों का हसीन इम्तिज़ाज है। दुआ है होली के त्यौहार रवादारी, खुशी, अमनों और खुशहाली का वसीला साबित हो। सूरज की किरणें तेज, दर्जा हरारत बढ़ गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 80% है। आइंदा 24 घंटे दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और जलोपाक की रौनकें बढ़ गईं। अड़ियाल के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश। अड़ियाल की तादाद 7 हो गई। 4 मादा और 2 नर बच्चे शामिल। डेप्यूटी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ तनवीर अहमद का कहना है, अड़ियाल खुशाब, जहलम और अटक के इलाकों में पाया जाता है।